नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मज़े में? जानते हो, कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था कि फेबल आंटी, आपके चैनल पर एक स्टोरी है, डम डम लर्न्स टू बी ऑन टाइम। तो इस इंग्लिश स्टोरी को क्या आप हिंदी में सुना सकते हो? मैंने कहा इसमें क्या बात है, ये लो अभी सुना देती हूँ। मगर कहानी शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। जरा पीछे मुड़ के देखो, क्या आपके पीछे कोई पूंछ है? मेरी भी नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब इंसानों की तरह पशुओं की भी पूंछें नहीं हुआ करती थी। तो फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि आज हर पशु की, हर जानवर के पीछे एक पूंछ होती है जो उनका हर समय हर जगह पीछा करती रहती है। इसके लिए सुनते हैं कहानी, टीवी का मजा बन गई सजा। बहुत साल पहले की बात है, एक जंगल में 5 दोस्त रहते थे। मिलना चाहोगे उन मित्रों से? ये रहे मुनमुन खरगोश, गप्पू सिंह हाथी, मटकू बंदर, नीमक लोमड़ी और कार्टून भालू। कार्टून भालू नहीं, दम दम भालू। क्यों दम दम? मिलना चाहोगे बच्चों से? नमस्ते, खम्मा गणी, सत श्री अकाल बच्चों। माफ करना, जरा जल्दी में हूँ, कार्टून चल रही है ना मेरी, दीवाना हूँ मैं कार्टून देखने का। क्या करूँ, दिल नहीं मानता मेरा कार्टून देखे बिना। बच्चों, दमदम को सारे दोस्त कार्टून भालू कह के बुलाते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि दमदम देखता था दिन में कार्टून, शाम को कार्टून, दोपहर को कार्टून और रात को भी कार्टून। रात को सोता लेट तो सुबह उठता लेट, उठता लेट तो नहाता लेट, नहाता लेट तो खाता लेट, खाता लेट तो पढ़ता लेट, पढ़ता लेट तो खेलता लेट। लेट लेट और लेट, हर समय लेट। और तो और कार्टून देख देख कर, टीवी देख देख कर दमदम की नजर हो गई थी कमजोर और उसको लग गया था एक मोटा सा चश्मा। एक दिन दमदम भालू अपने घर में टीवी के आगे लेट के कार्टून देखने के मजे उड़ा रहा था और वहां उसके बेचारे 4 बाकी के दोस्त एक मैदान में खड़े होके उसका इंतजार कर रहे थे खेलने के लिए। तभी उनके कानों में एक मीठी सी गाने की आवाज आई। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी कितनी प्यारी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी इतनी न्यारी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। गप्पू सिंह हाथी बोला, ए नन्हे हिरण, इधर तो आओ। क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, क्या बात है? हिरण बोला, अरे बात तो खुश होने की है ही ना, देखो मेरी पूंछ सुंदर लग रही है। गप्पू सिंह बोला, अरे ये तुम्हें किसने दी? जानते हो, पिछले महीने मेरा जन्मदिन था, पूरे 5 साल का हुआ मैं। ये पूंछ मुझे सिंह किंग ने दी है तोहफे के रूप में। अच्छा, वाह, नीमा लोमड़ी बोली, काश ऐसी पूंछ मेरे पास भी होती तो कितनी सुंदर लगती मैं। तो हिरण बोला, इसमें क्या बात है, जाओ सारे चले जाओ, सिंह किंग से अपनी पूंछ ले लो, बस तुम्हें 5 साल का होना चाहिए। मटकू बंदर बोला, अरे हम तो सभी 5 साल के हैं, तो हमें तो सबको ही पूंछें मिल जाएंगी। चलो दोस्तों, सिंह किंग के पास चलते हैं अपनी पूंछें लेने के लिए। मुनमुन खरगोश बोली, उसको भी ले लो, दमदम भालू को, नहीं तो रह जाएगा पूंछ के बिना।
चारों दोस्त भागते हुए दमदम भालू के घर पहुंचे और ये मुनमुन खरगोश बोली, ए दमदम, कार्टून छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम सिंकिंग के पास जा रहे हैं अपनी पूंछें लेने, नहीं तो यहीं रह जाओगे कार्टून देखते हुए बिना पूंछ के। दमदम बोला, अरे अरे रुको रुको रुको, आ रहा हूं मैं भी, मेरे बिना मत जाना। और दमदम अपने दोस्तों के साथ आ गया और पांचों दोस्त तेज रफ्तार से भागते हुए सिंकिंग की गुफा पे पहुंच गए। गुफा पे पहुंच के पांचों दोस्तों ने झुक के सिंकिंग को प्यार भरा प्रणाम किया। सिंकिंग बोले, हो, आज ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास क्या करने आए हैं? नीमा लोमड़ी बोली, सिंकिंग, हम सब 5 साल के हो गए हैं, क्या आप हमें हमारी पूंछ दे सकते हैं? सिंकिंग बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो मटकू बंदर ने पूछा, सिंकिंग, क्या आपके पास हम सब के लिए एक एक पूंछ है? सिंकिंग बोले, मेरे पास है पूंछों का भंडार, जिसमें है अलग अलग रंग और ढेरों आकार। कुछ है गोल तो कुछ है मटोल, कुछ है नरम तो कुछ है गरम, कुछ है बड़ी तो कुछ है छोटी, कुछ है पतली तो कुछ है मोटी। पूछे ही पूछे हैं मेरे पास, एक पेटी में बंद। इतवार की सुबह वो आके कर लेना पसंद। पूरे 9 बजे, याद रहे, देर नहीं होनी चाहिए, पूरे 9 बजे पहुंचना है। सारे दोस्त तो खुशी से झूम उठे, नाचते गाते अपने घर की ओर चल पड़े। पूछ, ओह पूछ पूछ, मिलेगी तुमको, पूछ मिलेगी हमको, पूछ पूछ, ओह पूछ पूछ। तभी नीमा बोली, दमदम भालू, सुनो मेरी बात, तुम रात को देर तक टीवी मत देखते रहना, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे, समय पर यहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो दमदम बोला, अरे चिंता मत करो, मैं नहीं देखूंगा रात को देर तक टीवी, आ जाऊंगा समय पर। घर पहुंचकर पांचों दोस्त बेसब्री से इतवार यानी रविवार, संडे का इंतजार करने लगे। उंगलियों पर दिन गिनने लगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और हुर्रे, बले बले, आ गया रविवार। सुबह सुबह रविवार के दिन सभी दोस्तों ने नहाया धोया, खुद को चमकाया और गाते गुनगुनाते सिंकिंग की गुफा की ओर चल पड़े। पूछ पूछ, ओह पूछ पूछ, पूछ पूछ, मिलेगी तुमको, पूछ पूछ, मिलेगी हमको, पूछ पूछ, ओह पूछ पूछ। गुफा पर पहुंच के देखा कि गुफा का तो दरवाजा ही बंद था। दोस्तों के तो मुंह लटक गए। उन्होंने सोचा शायद सिंकिंग अब उन्हें पूछे नहीं देंगे, मगर जब घड़ी की ओर देखा उनको पता चला कि अभी तो 9 ही नहीं बजे थे, मगर उनसे तो 9 बजने का इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो घड़ी को देखते, फिर गुफा को देखते, घड़ी को देखते, गुफा को देखते, घड़ी गुफा गुफा घड़ी, घड़ी गुफा गुफा घड़ी, घड़ी गुफा गुफा घड़ी। और तभी बजनी शुरू हुआ घड़ी का घड़ियाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
बजे सिंह किंग की गुफा का दरवाजा खुला और सिंह किंग बाहर आए अपने हाथों में 5 पूंछ लिए हुए और बोले, सुप्रभात मेरे बच्चों, कैसे हो? बहुत खुशी हुई तुम्हें समय पे यहाँ देखकर। अब चलो जल्दी से एक सीधी कतार में बैठ जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। तो सबसे पहले बारी मिली मुनमुन खरगोश को पूंछ चुनने की और मुनमुन ने चुनी प्यारी सी नन्ही सी छोटे छोटे बालों वाली गोल मटोल पूंछ। मुनमुन ने अपनी गोल मटोल पूंछ पीछे लगाई और बोली, हाय कितनी सुंदर लग रही हूँ ना मैं। फिर सिंह किंग बोले, नीमा लोमड़ी, मैंने तुम्हारे लिए चुनी है ये लंबी झवरी पूंछ। आशा है तुम्हें पसंद आएगी। नीमा ने पूंछ ली, पीछे लगाई और बोली, धन्यवाद सिंह किंग, मुझे ये पूंछ बहुत पसंद आई। उसके बाद बारी आई मटकू बंदर की। गप्पू सिंह हाथी ने ली एक छोटी सी पूंछ और बोला, अरे भाई, इतनी लंबी सूंड संभालते संभालते मैं तो थक गया हूँ, मुझे एक छोटी सी पूंछ चाहिए थी। अपनी अपनी पूंछ लेकर 5 दोस्त बहुत खुश थे, भंगड़ा डाल रहे थे, बल्ले 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 बल्ले। तभी सिंह किंग के जोर से घुर्राने की आवाज आई। सारे दोस्त सहम के एक कोने में खड़े हो गए। सिंह किंग बोले, कौन है ये तुम्हारा आलसी मित्र जो अभी तक अपनी पूंछ लेने नहीं आया? नीमा फुसफुसाई, कहा भी था मैंने इस दमदम को, समय पे आ जाइयो, टीवी मत देखियो, पर बात तो कोई मानता ही नहीं है ना। तभी उन्हें दूर से किसी के भागने की, हांफने की आवाज आई। और कौन था? दमदम था। देर होने पर अब भागता हुआ, हांफता हुआ आ रहा था। आके सिंह किंग को प्रणाम किया और बोला, सिंह किंग, क्या अब मैं ये 5वीं पूंछ ले सकता हूँ? सिंह किंग बोले, बेटा दमदम, क्या तुमने देर रात तक टीवी देखने का लिया था मजा? जी सिंह किंग। तो फिर अब टीवी देखने की भुगतनी तो पड़ेगी सजा। दमदम ऐसे करके सिंह किंग को देखने लगा। दमदम बेटा, अब ये पूंछ तुम्हारे को तुम्हारे अगले जन्मदिन पर यानी कि 1 साल बाद ही मिलेगी। बेचारा दमदम, उसकी आंखों से तो आंसू बहने लगे और वो नीचे देखता रहा, क्योंकि उसको पता था गलती तो उसने की है और वो सिंह किंग के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। सारे दोस्त इतने खुश थे अपनी अपनी पूंछें लेकर, और बेचारा दमदम बिना पूंछ के रह गया। उस दिन दमदम के अंदर से, यहाँ उसके दिल से एक आवाज आई कि आज के बाद वह अपना सारा काम समय पे करेगा। टीवी देखेगा, परंतु निर्धारित समय के लिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। और उस दिन से दमदम ने अपना खाना, नहाना, पढ़ना, खेलना सब कुछ समय पे करना शुरू कर दिया। 1 साल बीतते तो पता भी ना चला और जल्द ही दमदम का 6ठा जन्मदिन यानी कि 6th बर्थडे आ गया। जन्मदिन की खुशी में दमदम ने अपने सारे मित्रों को अपने घर बुलाया। पार्टी चल रही थी, सब खा पी रहे थे, नाच गा रहे थे, मस्ती हो रही थी खूब जोर शोर से। और तभी वहां पे सिंह किंग आ गए। सिंह किंग हल्का हल्का घुर्रा रहे थे।
दमदम बेचारा तो चुपके से एक कोने में दब के खड़ा हो गया, सहम के कि बेटा आज तो फिर से तुझे डांट पिटेगी। सिंकिंग ने दमदम को आवाज लगाई, दमदम बेटा इधर आओ, और बुला के उसको एक डिब्बा थमाया। दमदम ने चुपके से डिब्बा पकड़ लिया। सिंकिंग बोले, बेटा इसको खोलोगे नहीं? और जब दमदम ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें क्या निकला? दमदम के लिए एक पूंछ। अपनी छोटी सी गोल मटोल पूंछ लगा के दमदम तो खुशी से झूम उठा, फूला ना समा रहा था। उसने सिंकिंग को बोला, धन्यवाद सिंकिंग, इस प्यारी सी पूंछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंकिंग बोले, मेरे नन्हे दोस्त हमेशा खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। और सभी नन्हे दोस्त जो इस कहानी को सुन रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनो। दमदम को देकर सजा मुझे नहीं आ रहा था कोई मजा। जितना दुखी दमदम था उतना ही दुखी मैं भी था, पर क्योंकि मैं दमदम को बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता था कि वो बाकी अपने मित्रों की तरह जिम्मेदार और समझदार बन जाए। तो आई समझ सबको। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? तो अब तुम भी ये जान लो कि जब मम्मी और पापा तुमको गुस्सा करते हैं तो वो भी उतने ही दुखी होते हैं जितने तुम दुखी हो रहे होते हो। वो सिर्फ तुम्हें गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ। बाय, जल्दी मिलेंगे।